जी शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता का आज 30वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है शिव भक्त सुप्रिय वैश्य के बदार्थ उद्दत राक्षस को शिव का पशु पता शास्त्र से बद्ध और वीरसेन राजा का द्वारका वन में आगमन। ये अध्याय पिछले अध्याय से संबंधित है। इसी अध्याय में शंकर भगवान का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्राकट्य होने का वर्णन आता है। दुष्टात्मा दारुक राक्षस के एक सेवक ने वैश्य के आगे शिव जी का सुंदर स्वरूप को जब देखा तो उसने राक्षस दारुक के पास जाकर सारा वृत्तांत बताया। तब दारुक राक्षस कारागार में गया और सुप्रिय वैश्य से पूछता है कि हे वैश्य, तुम किसका ध्यान करते हो? मुझे सत्य सत्य अगर बताओगे तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, अन्यथा तुम मारे जाओगे। तब सुप्रिय वैश्य कहता है कि हे राक्षस, मैं कुछ नहीं जानता। इतना सुनते ही कि मैं कुछ नहीं जानता, दारुक राक्षस क्रोध से आग बबूला हो गया और राक्षस राज दारुक ने सुप्रिय वैश्य को मारने की आज्ञा दे दी। राजा राक्षस दारुक की आज्ञा पाते ही समस्त राक्षस गण नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर सुप्रिय वैश्य को मारने के लिए दौड़े। जब सुप्रिय वैश्य ने देखा कि उसकी तरफ सब राक्षस लोग अस्त्र शस्त्र लेकर मारने आ रहे हैं तो सुप्रिय वैश्य क्षमा करें, तब सुप्रिय वैश्य ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर सदाशिव का ध्यान कर लिया। श्रद्धा पूर्वक शिव जी का स्मरण करना शुरू कर दिया। पाहि शंकर देवेश पाहि शंभो शिवेति च दुष्टादस्मात् त्रिलोकेश खल हन्न भक्ता वत्सलः सर्वस्य चा भवानद्य मम देव त्वमेव हि त्वदधीने त्वं दियोऽहं त्वत्प्राण सर्वदा प्रभु। इस प्रकार सुप्रिय वैश्य ने दोनों नेत्र बंद करके सदा शिव जी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तभी उसी कारागर में शिव जी का प्रताप देखिए कि कारागर में चारों ओर से उत्तम मंदिर सहित शिव जी उस विवर में प्रकट हो गए। वो कारागार एक मंदिर के स्वरूप में परिवर्तित हो गया और उस मंदिर के मध्य में शंकर भगवान ज्योति स्वरूप परिवार सहित अद्भुत रूप में प्रकट हो गए। इस अद्भुत रूप में देखकर सुप्रिय वैश्य शिव जी का पूजन करने लग गया और उसकी पूजन से सदाशिव प्रसन्न हो गए और सदाशिव जी ने अपना पाशुपात शस्त्र सुप्रिय वैश्य को प्रदान कर दिया। उस सुप्रिय वैश्य को मारने आए हुए राक्षसों को शिव जी ने स्वयं संहार कर दिया। इस प्रकार दुष्टों का वध करने वाले शिव जी ने अपने भक्त की रक्षा की। फिर शिव जी ने उस संपूर्ण राक्षसों को मारकर उस वन को वरदान दिया कि इस वन में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्णों के लोग रहेंगे और इन चारों वर्णों के जो धर्म हैं वो स्थिर रहेंगे। यही सब शिव धर्म प्रवर्तक तथा शिव धर्म वक्ता कहलाएंगे।
और तमोगुणी वालों का यहाँ पर निवास नहीं होगा। उदास जब दारुक राक्षस की पत्नी को पता चला कि शंकर भगवान उसके कारागार में प्रकट होकर एक वैश्य को कारागार बंदी को एक दर्शन देकर वरदान दे रहे हैं, तो उसकी पत्नी दारुका का मन खिन्न हो गया, उदास हो गई। वो पार्वती माता का ध्यान करने लग गई। क्योंकि वो पार्वती माता की बहुत बड़ी भक्त थी, उसने पार्वती माता का ध्यान लगाया और पार्वती माता भी प्रसन्न होकर प्रकट हो गई और कहती है, हे दारुकी राक्षसी, कौन सा ऐसा कार्य पड़ गया जिसके कारण तुमको मेरा ध्यान करना पड़ गया? बताओ तुम्हारा कौन सा कार्य है जो मैं संपन्न कर दूं? तब वो राक्षसी कहती कि हे माता, आप मेरे वंश की रक्षा करें। तब पार्वती देवी कहती हैं, मैं तेरे वंश की रक्षा अवश्य करूंगी, ये मैं सत्य कहती हूँ। इतना कहते ही पार्वती माता शिव जी के समान स्वरूप को धारण कर लिया और तभी शिव जी ने देखा कि पार्वती देवी क्रुद्ध हो गई हैं। तब वो कहते हैं कि हे देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। तब पार्वती देवी कहती हैं कि हे सदाशिव, आपका वचन युगांत तक सत्य हो। जब तक वहाँ तामसी सृष्टि, तब तक आप वहाँ पर तामसी सृष्टि रहने दीजिए, ऐसा मेरा विचार है। हे स्वामी शिव जी, यदि मेरी बात न रही तो प्रलय हो जाएगा, ये मैं सत्य कहती हूँ। तब पार्वती देवी आगे कहती, हाथ जोड़कर, हे नाथ, मैं तो आपकी आश्रिता हूँ, मैं तो आपकी ही हूँ, अतः मेरा भी वचन सत्य प्रमाणित करें। ये जो दारुका राक्षसी है, ये मेरी शक्ति है जो सभी राक्षसियों में बलिष्ठ है। यही राक्षसों पर राज्य करेगी। ये राक्षसियाँ यहाँ पर अपने पुत्रों को उत्पन्न करेंगी, ये सब मिलकर इस वन में निवास करेंगी, ऐसी मेरी सम्मति है। तब शंकर भगवान कहते हैं कि हे प्रिय पार्वती, यदि आप ऐसा कहती हैं तो मेरी बात सुनिए। मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए इसी वन में निवास करूंगा और यहाँ पर जो लोग वर्ण धर्म में स्थित होकर प्रेम सहित मेरा दर्शन करेंगे वो चक्रवर्ती होंगे। इसके बाद कलयुग बीत जाने के बाद सतयुग के प्रारंभ होने पर अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ एक वीरसेन नामक एक बहुत बड़ा राजा होगा जो बहुत प्रसिद्ध होगा। वो मेरी भक्ति से पूर्ण होकर मेरा नित्य दर्शन करने के प्रभाव से वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। इस प्रकार शिव जी और पार्वती देवी परस्पर हास्य होकर अपने अपने भक्तों को महत्व बढ़ाने के लिए वहीं पर स्थित हो गए ज्योतिर्लिंग के रूप में। और ज्योतिर्लिंग स्वरूपो ही नामना नागेश्वर शिव, नागेश्वरी शिवा देवी बभूचा सता प्रियो। तभी से वहाँ पर शिव जी को नागेश्वर के नाम से जाना जाता है और पार्वती माता को नागेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर तभी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया और वहाँ पर शिव जी को नागेश्वर के रूप में और पार्वती माता को नागेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। तब आगे महर्षि लोग कहते हैं कि हे सूत जी, वीरसेन उस दारुण वन में किस प्रकार जाएगा और वो शिव जी की किस प्रकार पूजा करेगा, ये तो आपने बताया ही नहीं, इसका भी वर्णन बताइए। तब सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, निषद नाम के देश में क्षत्रियों के कुल में महासेन का पुत्र वीरसेन उत्पन्न होगा, जो शिव जी का बहुत परम प्रिय भक्त होगा। राजा वीरसेन
राजा भीरसेन ने पार्थिवी वेश शिव का अर्चन करते हुए 12 वर्ष पर्यंत तक तपस्या करना शुरू किया था, जिससे शंकर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और कहते हैं कि हे राजन, मैं अपनी योग माया से काठ का मछली बनाकर उस पर रांगे का लेप कर तुझे दूंगा। उसे लेकर तुम इन मनुष्यों के साथ इस विवर में चले जाना। तब तुम मेरे द्वारा किए गए उस विवर में प्रविष्ट होकर तब उस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करना। फिर वहाँ से पाशुपात अस्त्र को प्राप्त कर इन सभी राक्षसियों का विनाश कर डालना। मेरे दर्शन से तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। उस समय तक पार्वती देवी का जो वरदान राक्षसियों के प्रति था वो पूर्ण हो जाएगा, जिससे उस वन में रहने वाले मलेच्छ रूपी सभी राक्षस सदाचारी हो जाएंगे। इस प्रकार दुख दूर करने वाले सदाशिव वीरसेन राजा से ये कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और शिव जी का वरदान पाकर वीरसेन भी समर्थ हो जाता है। इसी के साथ ये अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।